देखिए अरुण जी, दो चीजें चर्चा अक्सर हम लोग सुनते आते हैं अपने जीवन में हर तरीके से, तंत्र और मंत्र। तंत्र है क्या? मंत्र तो हम सब जानते हैं कि वेद में जो है वह ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, ऋषि मुनियों ने, ब्रह्मा जी ने हमें वेद दिया, तो वेदों में मंत्रों को दिया गया, ईश्वर को कैसे मनाया जाए, कैसे उनको खुश किया जाए, ये तो सब जानते हैं। लेकिन तंत्र के बारे में आज तक हम लोगों के मन में भ्रम है। तंत्र है क्या? और एक बहुत बड़ी जो विधि है, अगर आप और हम अपने सनातन और सत्य को समझेंगे तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर गूढ़ रहस्य छुपा हुआ मिलता है। मंत्र साधारणतया है कि ईश्वर से निवेदन करना, मंत्रणा करना कि हे प्रभु, या जैसे हम साधारण हम कहते हैं कि नहीं, आप एक प्रोफेशनल हैं कि आप कैमरा चला रहे हैं या आप एडिट कर रहे हैं कि हे अरुण जी, हमारे एक वीडियो शूट कर दीजिए या एडिट कर दीजिए। हम एक दिन पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, तीसरे दिन निवेदन करेंगे, चौथे दिन, 10वें दिन, या हो सकता है महीने भर बाद आप हमसे खुश हो जाएंगे, करे इतने दिन राकेश जी पोलाइटली निवेदन किए हैं तो चलिए एक दिन दे ही देते हैं इनको। यही चीज़ मंत्र भी है। जो लोग कहते हैं कि हम 10 दिन किए मंत्र जाप, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ मिला ही नहीं, कुछ देखने को नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला, तो इसमें यही होता है, मंत्र में सीमा नहीं है। भाई अरुण जी कब खुश होंगे, कब हमारे प्रति पिघल जाएंगे, इसका अरुण जी और उनका हृदय बताएगा, हमारा पूछना नहीं। हम कितनी बार भी पूछें कि अरुण जी आप हमारे लिए समय दे देंगे, अरुण जी हो सकता है 20 बार ना कर दें, लेकिन 21वीं बार हो सकता है उनके मन में आकस्मिक विचार आ जाए, चलिए अरुण राकेश जी इतनी बार पूछते हैं और हम आज कर देते हैं। इसी प्रकार से मंत्रोच्चारण है, मंत्र साधना है। तो मंत्र साधना में कोई भी नियम नहीं है कि कितने दिन करना है, कितनी संख्या में करना है, किस दिन आपका मंत्र ईश्वर के कर्ण को प्रिय हो जाए और कब वह ईश्वर आपके पास आ जाए, आपको सिद्धि दे दे, वह भरोसा नहीं है। हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने में, हो सकता है पूरा जीवन चला जाए। कई लोगों को देखा गया है कि पूरे जीवन में सिद्धियां नहीं मिलती हैं। लेकिन इससे पलट तंत्र एकदम से विपरीत है। तंत्र विपरीत कैसे है? अब आपने कहा कि राकेश जी हम बड़े अच्छे कैमरामैन हैं और हम अलग से करते हैं, तो हमने कहा कि देखो अरुण जी, नहीं करोगे तो 2 चीज़ें होंगी, या तो हम आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करना शुरू, या तो भाई कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी आपको। भाई हम जिस विधा में जो हमारी शक्ति रहेगी हम उस चीज़ से हम आपको धमकाएंगे। तो अरुण जी सोचेंगे अरे क्यों इस पागल इंसान से उलझें, चलो इसका एक काम कर ही देते हैं, इसी पीछे पीछा छूट जाएगा। लेकिन तंत्र को लोग कहते हैं कि ईश्वर से हम मनाते हैं, ईश्वर को आदेश देते हैं। नहीं, ईश्वर को आदेश देने की ताकत आज के समय पर धरा में किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि वह समर्पण, वह भक्ति शायद हमारे अंदर आ ही नहीं सकती है कि हम ईश्वर को उस लेवल पर ले लें कि वह हमारे अधीन हो जाए, क्योंकि ईश्वर प्रेम और समर्पण के अधीन होता है, बाकी किसी चीज के नहीं। बड़े लोग मंत्र जाप करते हैं, बड़े लोग हवन करते हैं, लेकिन नहीं मिलता ईश्वर की सिद्धि उनको, हम सब जानते हैं। तो आज के समय में ईश्वर किसी के अधीन नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनको कहा जाता है कि वह ईश्वर के समकक्ष हैं कुछ विषयों में। जैसे हम कहते हैं कि प्रेत योनि या अन्य तरीके की ब्रह्म, जैसे जो लोग भारतीय सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं वह लोग जानेंगे कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जटिल योनि जो कहते हैं, जो सबसे शक्तिशाली योनि कहते हैं, वह ब्रह्म योनि को कहते हैं कि ब्रह्म बन गया है। वह ब्रह्म योनि जो है वो बड़ी सकारात्मक चीज है और बड़ी नकारात्मक चीज है। अगर ब्रह्म योनि में कोई नकारात्मक शक्ति है और वह नेगेटिव थॉट्स के साथ है या नकारात्मक उद्देश्य के साथ, क्योंकि ब्रह्म योनि में विवेक होता है, पहचानता है वह प्रेत कि अरुण जी हमारे भाई थे या भाई हैं, ठीक है, या ये हमारा पुत्र था, इस तरीके उसके अंदर विवेक होता है ब्रह्म योनि में। बाकी प्रेत योनियों में कुछ कुछ चीजें ईश्वर अधिकार छीनता जाता है। जाहिर सी बात उनके पास शक्ति कुछ ना कुछ हमसे अलग है। हम आज नहीं, हम आज से पहले भी थोड़ा सा उदाहरण आपको दे दें। जिन लोगों ने महाभारत काल के बारे में पढ़ा होगा या टीवी सीरियल से इत्यादि भी देखा होगा, उनको पता होगा कि तब भी अर्जुन और कृष्ण कहते थे गंधर्व आए हैं, और गंधर्व बड़े शक्तिशाली होते थे।
गंधर्व हमारी धरती और ईश्वर के बीच, मतलब स्वर्ग और धरा के बीच में एक अलग साम्राज्य था, बीच में अदृश्य योनि था, पूरा वह नगर था, जैसे कि हम आज कहते हैं एलियंस हैं, पूरा एक समाज था। तो कभी कभी जब गंधर्व विचरण करने आते थे धरा पर और उनको कन्याएं या कुछ लोग अच्छे लग जाते थे तो वह उठा ले जाते थे। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जो राज्य बड़ा समृद्ध था, जिसमें कुछ कलाकृतियां बड़ी अच्छी होती थी, स्वर्ण आभूषण बड़े अच्छे होते थे, तो गंधर्व जो है वह कई बार वह सब चीजें भी उठा कर ले जाते थे अपने लोक में, गंधर्व लोक में। और कहते थे कि कई गंधर्व ऐसे थे जो उस समय पर धरा पर जो ईश्वर का, जिनको हम अवतार मानते हैं, जिनको हम ईश्वर मानते हैं, वह भी गंधर्वों से युद्ध करने में डरते थे, इतना ताकतवर थे वो। तो कहिए कि सृष्टि ने, या कहिए जिसको हम, सबसे बड़ी चीज है कि हम पहचानते ही नहीं कि आज तक ईश्वर है क्या। जितने भी आए हैं वह एक रूप से उनके प्रतिबिंब रहे हैं। हम प्रतिबिंब को ईश्वर मानते हैं, वह भी बुराई नहीं, लेकिन मूल को पहचानना हमें। अब तंत्र क्या है? तंत्र एकदम से विपरीत है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे आप तंत्र बोले थे कि कि ये नहीं हमारा काम करेगा तो हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर उसके सामने बाद भी अगर वो नहीं करता है तो फिर वो तंत्र करता है, तो फिर कैसे करता है, क्या करता है? तंत्र करता है, देखिए तंत्र वही हम बिल्कुल बहुत अच्छा पूछा आपने। तंत्र हम जो बता रहे थे आपको, यह बड़ी सकारात्मक चर्चा है आज बैठे हुए, आज इस भूमि पर, इस भूमि की महानता है। तंत्र में किया क्या जाता है, सबसे बड़ी बात तो यह है, तंत्र है क्या मूलतः। हम इतना क्यों बताए, गंधर्व और प्रेत योनि को क्यों समझाए? क्योंकि अब यहीं पे अंतर आएगा मंत्र और तंत्र में। मंत्र से हम इष्ट को प्रसन्न करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, लेकिन तंत्र में हम उसी जो ईश्वरीय मंत्र की शक्तियां हैं उनको हम मरोड़कर या उनकी दिशा को बदलकर, जैसे कि सब कोई जानता है कि बारूद या फिर बिजली का हमारे जीवन में आविष्कार अलग चीजों के लिए हुआ, लेकिन आज बारूद विनाशकारी रूप सबसे ज्यादा लिया है, उसका मूल उद्देश्य खो गया है। तो अब इसी तरीके से तंत्र निकला। तंत्र को क्या किया गया? तंत्र को उस समय धरा पर इंस्टेंट चीजों को असर दिखाने के लिए, क्योंकि अब मैंने बताया कि ईश्वर तो निर्धारित है ही नहीं कि तपस्या, आपने सुना होगा कि रावण ने इतने वर्ष तपस्या किया, इतने 100 वर्ष तपस्या किया, तो इसका तो भाई जीवन है ही नहीं। और धरा पर अब हमारा इस कलयुग काल में जीवन बड़ा छोटा है, या इससे पहले भी द्वापर में और छोटा हो गया। भाई त्रेता युग से लेकर द्वापर और कलयुग तक जीवन छोटा होता गया हमारा काल, तो अब तो हम 500 वर्ष तपस्या कर नहीं सकते हैं। तो वहां पर हमें उन्हीं वेदों की शक्ति से, उन्हीं मंत्रों की शक्ति से एक ज्ञान मिला कि उन्हीं मंत्रों के अधिकार से हम जो हमारे धरा पर या हमारे आसपास जो वह अदृश्य शक्तियां हैं, जो ईश्वर के मिलन के करीब पहुंच गए। कहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो परमात्मा से मिलन के लिए एक कदम बढ़ाती है। तो हमसे और हम ईश्वर के बीच में एक शक्ति है जिनको हम आत्मा, प्रेत, ब्रह्म, किसी भी योनि में जो हम मानते हो वह हम बुला लें, या आज के काल में वैज्ञानिक सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का नाम देते हैं, जो भी कहें वह उसको हम सत्यार्थ मानेंगे। अब तंत्र में क्या किया जाता है कि जैसे अरुण जी ने कहा कि हम ये काम कर दीजिए पंडित जी, ये बहुत जरूरी है, तो अब हम तुरंत मंत्र से तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम तंत्र शक्तियों से जो हमारे आसपास कोई ऊर्जा है, जो शक्ति है, चाहे वह प्रेत योनि की है, तो हम उसको आदेश देंगे, क्योंकि हमने मंत्र से अपने अंदर शक्ति लिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम तुरंत ईश्वर को हम आदेश दे सकें या ईश्वर से हम तुरंत निवेदन करा के आपका काम कर सकें। तो हम उस काल में हम उस आत्मा को कहिए या उस शक्ति को कहिए या उस प्रेतीय शक्ति को कहिए, उसको हम आदेश देते हैं हम अपने इष्ट की शक्ति से। जैसे कि चर्चा हुई मां काली की, भैरव की, यह सब जो हैं वह आत्मीय या भैरवीय शक्ति के रक्षक हैं। जितने भी आत्मीय शक्ति हैं, जैसे कि हम सामान्य पूजन करते हैं उसमें 64 योगिनियों को रखा जाता है, वह भी वही हैं, मां दुर्गा की शक्ति के वही हैं, वही शक्तियां हैं। तो ये जो शक्ति है तंत्र में, यह तुरंत असर दिखाती है कि आपने कहा और यह हो गया, लेकिन उसकी एक सीमा है, मंत्र की सीमा नहीं है।
मंत्र वह भी कार्य कर सकता है जो शायद आपके भाग्य में या कहिए कि ईश्वर ने ना लिखा हो, क्योंकि वह ईश्वरीय शक्ति है, वह उसी ओमकार की शक्ति है, ओम की शक्ति है मंत्र, जिससे सृष्टि पैदा होती है या जिससे सृष्टि का अंत होता है। लेकिन तंत्र की सीमा है। तंत्र में मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि आपको डरा सकता हूं, धमका सकता हूं। जीवन लेना या जीवन देना यह मंत्र और ईश्वर के हाथ है। तो एक चीज और सवाल है, जैसे गाँव में बोलते थे कि लोग जो लूटते ही ना डायन उसने हाँ, उसको मार दिया, हाँ, तो वो भी तंत्र का ही रूप है। हाँ, तंत्र का ही रूप है, तंत्र का ही रूप है। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, जैसे कि कई जगहों पर यह पुराणों में भी या कुछ धार्मिक किताबों में भी, जैसे कुछ तंत्र विधा की भी जो किताबें हैं उनमें कुछ चीजों का जिक्र है, उच्चाटन क्रिया इत्यादि का, कि तंत्र की शक्ति से कुछ दिन तक हम किसी को मृत्यु योनि में डालकर प्रेत योनि में हम उसको भटकाव दे सकते हैं। मतलब अगर आप इसको कहेंगे, यह विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, तो अभी हम इसको यहीं पर हिंट बस देना चाहते हैं कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, जब उसकी आत्मा निकलती है, तो वह प्रेत योनि में भी हजारों योनियां हैं जिनका अध्ययन करते करते शायद हमारा जीवन ही बीत जाए। और एक एक योनि जैसे जैसे बीतती है वैसे वैसे वह आत्मा मोक्ष के करीब जाती है। ये जर्नी है। इसीलिए एक सामान्य, जैसे कि जो हमारा मूल इसके लिए पुराण जो है वह गरुड़ पुराण का उदाहरण लिया जाता है मोक्ष के लिए, तो कहते हैं कि जो अपना काल पूर्ण करके, जो समय पूर्ण करके मर रहा है, जैसे कलयुग में जो है वह 50, 55, 60 की उम्र के बाद जो मृत्यु हो रही है उसको हम पूर्ण कालिक मृत्यु मानते हैं, और अगर वह दुर्घटना इत्यादि का शिकार नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर कोई जो नेचुरल डेथ है उसको गरुड़ पुराण के अनुसार उसमें यह विधान है कि 12 वर्ष तक आत्माएं भटकती हैं, और माना ऐसा जाता है कि वह अपने प्रिय स्थान या प्रिय जगहों पर वह रहती हैं। हाँ, इसीलिए अरुण जी आपको याद होगा, हम लोग यूपी बिहार से और सबसे ज्यादा मूल यहीं से उत्पन्न होता है, और अगर आपको याद होगा पहले 12 वर्ष तक हमारे पुरखे लगातार बरखी करते थे, तो 12वें वर्ष बरखी करके तब पुण्य कार्य शुरू होता था, शुभ कार्य, विवाह इत्यादि। लेकिन आजकल के हमारे जीवन में व्यस्तता इतनी है कि शायद जब हम अपने बच्चे को ही नहीं समय दे पा रहे हैं तो हम अपने पुरखों को क्या समय देंगे। तो यह धीरे धीरे परंपराएं समाप्त होती गई। लेकिन ऐसा विधान है कि अगर कोई पूर्ण मृत्यु मर रहा है, स्वैच्छिक मृत्यु मर रहा है, तो वह 12 वर्ष तक तब भी वह प्रेत योनि में रहता है। और इसके बाद तो कहते हैं कि अलग अलग मृत्यु के प्रकार हैं, जैसे कि कोई अगर दुर्घटना से मर रहा है, गाड़ी वाहन दुर्घटना से या अग्नि से या जल से, तो हर एक प्रेत योनि का अलग अलग जो है वह समय काल है, और उस समय काल का वह चलता है। और हर एक योनि जो है मृत्यु योनि एक एक समय काल दर्शाती है। अकाल वाले मृत्यु होते हैं, उसका कैसे क्या होता है? अकाल मृत्यु में भी यही सेम योनि जो हमने कहा प्रेत ज्यादा रहता है। ये सीमा नहीं है, यह हर एक मृत्यु के प्रकार। और अगर वह किसी कुंठित विचार को लेकर, जैसे कई बार किसी की मृत्यु जो है वह दुश्मनी में होती है, बध इत्यादि होता है, छल से होता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह अपने उद्देश्य पूर्ति तक वह आत्मा भ्रमण में रहती है। उसके बाद उसको जब अपने पुरखों द्वारा, अपने बच्चों द्वारा, अपने संतान द्वारा कुछ मिलता है मोक्ष का, तब वह मोक्ष के जरिए को पाती है। तो ऐसी मान्यता है कि प्रेत योनि में, जब इसके बारे में एक बार फिर से, क्योंकि यह बड़ा लंबा चर्चा का विषय है प्रेत योनि का, तो जब प्रेत योनि पे चर्चा किया जाएगा तब इन योनियों का और प्रेत योनि के उम्र का, कि कितने उम्र तक भटकाव रहता है, उस पर चर्चा एक किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसी चर्चाएं ईश्वर करे होना चाहिए।